कानड़ा महला पंजवा। तेरो जन हरि जस सुनत उमाह्यो रहाओ। मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा, जत कत पेखो आह्यो। सब ते परै परै ते ऊंचा, गहर गंभीर अथाह्यो। ओत पोत मिलियो भगतन को, जन स्यों पर्दा लाह्यो। गुर प्रसाद गावे गुण नानक, सहज समाधि समाह्यो। गुर प्रसाद गावे गुण नानक, सहज समाधि समाह्यो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग सत्संगियों, ये शब्द कानड़ा राग में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 1299 अंग पर शोभायमान है। इस शब्द में गुरु महाराज ने भगत की अवस्था का जिक्र किया है। जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनकी कैसी अवस्था होती है और फिर प्रभु उस पर कैसी कृपा कर देते हैं, इसका संक्षिप्त इशारा महाराज जी ने इस शब्द के माध्यम से किया है। महाराज कहते हैं, तेरो जन हरिजस सुनत उमाह्यो। हे प्रभु, तेरे जन, तेरे भगत, जो सच्चे भगत होते हैं, तेरा हरिजस सुनते ही उनमें एक उत्साह पैदा हो जाता है। उमाह्यो, उमाह अर्थात उत्साह। वो प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, खिड़ जाते हैं। उनके मन में सुख का प्रकाश हो जाता है। तेरो जन हरिजस सुनत उमाह्यो, उनमें एक उत्साह पैदा हो जाता है। रहाओ मनह प्रगास पेख प्रभ की शोभा, जत कत पेखो आह्यो। हे परमात्मा, उनके मन में प्रभु की शोभा देखकर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। मनः प्रगास पेख प्रभ की शोभा, प्रभु की शोभा की अनुभूति होने पर उनके मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और उस ज्ञान के प्रकाश में भगत जत कत पेखो आह्यो, वो जहां भी देखता है तुझे ही मौजूद पाता है, तुझे ही देखता है। आह्यो अर्थात मौजूद रहना, उपस्थित रहना। मनः प्रगास पेख प्रभ की शोभा, जत कत पेखो आह्यो। प्रभु की शोभा की अनुभूति होने पर भगत के मन में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। और उस ज्ञान के प्रकाश में वो जहां जत कत जहां भी वो देखता है, पेखो आह्यो, तुझे ही मौजूद पाता है। सर्वत्र में, जलस्तु ही थलस्तु ही, सभी में वो प्रभु को ही देखता है। मन है प्रगास पेख प्रभ की शोभा, जत कथ पेखो आह्यो। सब ते परै परै ते ऊंचा, गहर गंभीर अथाह्यो। हे परमात्मा, तू सबसे ऊंचा है।
ऊंचे से भी ऊंचा है। सब ते परे, परे ते ऊंचा, सबसे ऊपर, ऊपर से भी ऊपर, परे ते ऊंचा। गहर गंभीर अथाह्यो, तू गहर गंभीर है, अत्यंत गूढ़ है, अत्यंत गंभीर है और अथाह है, तेरी कोई थाह नहीं पा सकता। सब ते परे, परे ते ऊंचा, गहर गंभीर अथाह्यो। ओत पोत मिलियो भगतन को, जनस्यों पर्दा लाह्यो। हे परमात्मा, फिर तू भगत पर प्रसन्न होकर उसमें ओत पोत हो जाता है। भगत अपने आप को प्रभु में ओत पोत पाता है। मिलियो भगतन को, ओत पोत अर्थात एक में हो जाना। ओत पोत मिलियो भगतन को, जनस्यों पर्दा लाह्यो। फिर परमात्मा भगत और परमात्मा के बीच का पर्दा हटा देता है, गिरा देता है, दूर कर देता है। लाह्यो अर्थात दूर कर देना, गिरा देना, हटा देना। ओत पोत मिलियो भगतन को, जनस्यों पर्दा लाह्यो। अंतिम पंक्ति में गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, गुर प्रसाद गावे गुण नानक, सहज समाधि समाहेयो। गुरु के प्रसाद से, गुरु की कृपा से भगत फिर प्रभु के गुण गाते हुए सहज की समाधि लगा देता है। उसकी अवस्था सहज हो जाती है, उसे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, फिर वो जीवन मुक्त हो जाता है। गुर प्रसाद गावे गुण नानक, सहज समाधि समाह्यो। सहज समाधि में, सहज की समाधि में वो समा जाता है। उसका जीवन सहज हो जाता है, सहल हो जाता है। शब्द एक बार फिर। कानड़ा महला पंजवा, तेरो जन हरि जस सुनत उमाह्यो रहाओ। मन है प्रगास पेख प्रभ की शोभा, जत कत पेखो आह्यो। सब ते परे, परे ते ऊंचा, गहर गंभीर अथाह्यो। ओत पोत मिलियो भगतन को, जनस्यों पर्दा लाह्यो। गुर प्रसाद गावे गुण नानक, सहज समाधि समाह्यो। गुर प्रसाद गावे गुण नानक, सहज समाधि समाह्यो। सत्संगियों, अर्जन देव जी महाराज जी ने जिस अवस्था का जिक्र किया है, इसे गुरमत में तुरीय अवस्था कहा गया है, आनंदावस्था। कोई विरले ही होते हैं जो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। मस्कीन जी सदैव कहते थे, भक्तों की भीड़ नहीं होती और भीड़ में भगत नहीं होते। कोई विरले ही होते हैं जो वाणी बिरलो विचार सीजे को गुरमुख होए। यह वाणी महापुरुष की निज घर वासा होए। इस संसार में ऐसे दुर्लभ भक्तों की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। यदा कदा ही कोई ऐसे भगत के दर्शन कर पाता है। एक लंबा मार्ग है। तुरीयावस्था प्राप्त करना एक लंबी यात्रा है। राजस तामस सातक के बाद फिर ये तुरीयावस्था होती है, जिसे गुरुमत में आनंदावस्था कहा गया है। इसीलिए गुरुओं ने ताकीद करके सदैव आनंद पढ़ने की आज्ञा दी है। आनंद साहब का पाठ सदैव किया जाता है ताकि आनंदावस्था, तुरीयावस्था को भगत प्राप्त कर सके। सत्संगियों,
आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा करो, इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।